सपनों की ये दुनिया बहुत ही हसीन होती है और सबसे खास बात है कि सपनों की ये दुनिया जब हकीकत के साथ जुड़ती है तभी हमारे ये सपने साकार होते हैं और रियल लाइफ में हमारे साथ होते हैं। और आज कुछ इन्हीं सपनों पर बात करेंगे, उनकी हकीकत के साथ जुड़ेंगे। चंडीगढ़ दर्पण के आज के इस एपिसोड में भी हम आपके लिए एक ऐसे ही, हम कहेंगे कि कलाकार को, एक ऐसे ही पर्सनालिटी को, एक ऐसे ही उस सपने को आपके साथ जोड़ रहे हैं जो लगातार अपनी जिंदगी में हर मोमेंट को सेलिब्रेट कर रहा है। आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हैं आदिल अरोड़ा। हाय आदिल, कैसे हो? नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं आप? बिल्कुल बढ़िया। आदिल, जैसे हमने शुरुआत में ही कहा, इनफैक्ट चंडीगढ़ दर्पण के जो अलग अलग कार्यक्रम होते हैं तो हम इन्हीं सपनों पर बात करते हैं और समवेयर उन लोगों के साथ बात करते हैं जो ना सिर्फ सपने बंद आंखों से देखते हैं बल्कि खुली आंखों से उसको पूरा भी करते हैं, उसके लिए मेहनत भी करते हैं। और अगर आपकी बात की जाए तो सपनों की लिस्ट काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो आदिल, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि जैसे आप अपने आप को एक कलाकार भी कह सकते हैं, अपने आप को कंप्यूटर साइंस के साथ जुड़े हुए भी हैं, आप खिलाड़ी भी हैं, थिएटर के साथ भी जुड़े हुए हैं। सो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपकी ज़िंदगी के साथ जुड़ी हुई हैं। शुरुआत से है, जब छोटे थे तो सबसे पहली रुचि किस फील्ड के साथ आपकी जुड़ी? अगर मैं कहूँ सबसे पहली रुचि तो आई थिंक सबसे पहले तो थोड़ा क्रिकेट में इंटरेस्ट था। अच्छा, स्पोर्ट्स ये में तो क्लाइमेक्स है। मतलब बहुत ही बचपन में जाए तो बहुत बचपन में थोड़ा क्रिकेट का क्रेज था। ओके। बट धीरे धीरे तब आपके फेवरेट क्रिकेटर कौन होते थे? मेरा धोनी रहा है हमेशा। Okay. MS धोनी। सो उसके बाद थोड़ा मैं जब 4th 5th में आई थिंक तब मेरा कन्वर्ट हुआ था। आई यूज्ड टू बी वेरी पैशनेट अबाउट डांस की। अच्छा। डांस काफ़ी हॉबी सी बन गई थी मेरी। तब उस टाइम आप स्क्रीन को देखकर ही डांस करते थे या म्यूजिक के बीट्स पर डांस करते थे? नहीं, मैं ऐसे था कि घर वालों को बताया कि थोड़ा डांस वगैरह का भी शौक है। हाँ। तो उन्होंने 5th क्लास में कहीं क्लासेस में भेजना शुरू अच्छा। कर दिया था। ओके। तो बस ऐसी ही थोड़ी बहुत शुरुआत हुई थी डांस में भी, कि मुझे लगा कि डांस में पहले मुझे लगता है शायद कोरियोग्राफर वगैरह ही कुछ ना बन जाऊं मैं। बहुत छोटा था तो 4th और 5th में तो एक्चुअली आपको लगता है कि बड़ी सारी चीजें, काफी चीजें कि ये भी कर लो वो भी कर लो। अच्छा आदिल, ऐसा भी होता था क्योंकि इनफैक्ट हमारे साथ भी ऐसा होता था जब हम बच्चे होते थे। जितने लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो भी ये सोच रहे होंगे कि बचपन में ऐसा होता है कि जब भी कोई घर पर आता है हमें कहते हैं परफॉर्म करो। तो आपके साथ भी ऐसा होता था कि डांस परफॉर्म करना पड़ता था? गेस्ट बोले ना बोले पापा आगे कर देते थे कि बेटा परफॉर्म करके दिखा दे। Okay. क्योंकि उनको भी होता है कि तुम जा तो रहा है, अब कुछ दिखा आउटकम, कुछ दिखा तो है ना। हाँ जी, हाँ जी। सो कुछ ऐसा वाला था। तो समवेयर ये जो छोटी छोटी परफॉर्मेंसेस होती हैं जो शायद पेरेंट्स अपने बच्चों को कहते हैं करें, लेकिन उससे कॉन्फिडेंस ज़रूर आता है लाइफ में, क्योंकि काइंड ऑफ शायद जो स्टेज फेयर की बात करते हैं या फिर हम लोगों से बच्चों को जो थोड़ी सी झिझक होती है वो शायद ठीक होनी शुरू हो जाती है ना। मुझे लगता है कि उसके बाद आपको स्टेज परफॉर्मेंस में इतना डर नहीं लगता होगा। मे बी पॉजिटिव साइड पे भी ले सकते हो, बट थोड़ा नेगेटिव साइड पे भी कि थोड़ा ज्यादा ही वो कर देते तो कॉन्फिडेंस बंदे का टूट भी जाता है जब कह देते हैं ऐसे सामने। सो आई थिंक इस बात से चंडीगढ़ दर्पण देखने वाले बहुत से जो बच्चे हैं वो इस बात से काफी रिलेट कर रहे होंगे कि थोड़ा थोड़ा ठीक है, एक्सेस में जब पेरेंट्स कह देते हैं तो कभी कभी ऐसा लगता है कि कहीं गड़बड़ ना हो जाए। वैसे गड़बड़ तो नहीं हुई, बल्कि आपने इतने सारे मैं कहूँगी कि उम्दा क्षेत्रों में आपने उसके साथ जुड़ना शुरू किया। जैसे अभी आपने डांस का बताया, उसके बाद कहीं ना कहीं आपके अंदर वो थिएटर वाली कला भी है, क्योंकि लगता है कि अगर हमने कोई सेलिब्रिटी बनना है तो डांस भी ज़रूरी है और एक्टिंग भी ज़रूरी है। हाँ। तो आदिल, एक्टिंग का हल्का सा बुखार कब लगा? एक्टिंग का भी थोड़े साल बाद ही लग गया होगा। एक्चुअली शाहरुख खान यूज्ड टू बी माय रोल मॉडल सिंस चाइल्डहुड। सो मैं भी सोचता था कि काश मेरे को भी कभी मौका मिले बॉलीवुड में जाने का। मैं भी एक्सप्लोर कर सकता हूँ ये साइड। एक वो होता है ना कि काफी ज्यादा उसकी तरफ अट्रैक्टेड था कि एक्टिंग करनी चाहिए। तो ऐसे आप डायलॉग की प्रैक्टिस भी करते थे या बस उनका जो की स्टेप है उसी को ही? की स्टेप तो वो करते ही थे, नहीं डायलॉग्स वगैरह। मैं प्रॉपर काफी बड़ा फैन था, सो प्रॉपर हर जगह डेकोरेट वगैरह भी किया बस अपने ढंग से। ओके। सो आदिल की हॉबीज के बारे में, आदिल जिन जिन टैलेंट के साथ जुड़े हैं उसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपके फैमिली मेंबर्स को, आपके दोस्तों को, रिलेटिव्स को इंतजार होगा कि समवेयर उनके बारे में भी बात की जाए। तो आप अपनी फैमिली के बारे में भी हमें बताएं कि आप फैमिली में कितने लोग हैं और
किस किस तरीके से आपको उनका साथ मिलता रहा है? फैमिली में मेरे डैड है, मेरी मॉम है, मेरी एल्डर सिस्टर है, ओके और हाँ मेरी दादी है साथ में। जी हम जी। रहते तो आपके हैं। फादर साहब क्या करते हैं, मम्मा क्या करते हैं, बहन क्या करती है? फादर का मेडिसिन का बिजनेस है। ओके ओके, ही इज अ Mom- बिजनेसमैन। ओके मॉम इज अ टीचर ओके। एंड माय सिस्टर इज इन आईटी। तो हाँ जी। अच्छा, मुझे एक और इन्फॉर्मेशन ये भी पता चली है इनफैक्ट, जी। क्योंकि जब भी हम किसी का इंटरव्यू कर रहे हैं तो हम थोड़ी सी खबर कर लेते हैं। ठीक तो है। आपके फादर ना सिर्फ एक बिजनेसमैन है बल्कि वो भी खेलों से, स्पोर्ट्स से हाँ। जुड़े हुए हाँ जी, रहे। हाँ सो जी। कहीं ना कहीं वो इंस्टिंक्ट जो खेल का है, हमें लगता है कि आपके फादर से है। starting सो में, उनके बारे में क्योंकि- बताइए, हाँ। क्योंकि वो भी इंतजार कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं आदिल मेंशन करेगा कि मैंने ये वाला खेल खेला। डैड क्रिकेट में रांची भी खेले हुए अरे वाह। 1990s में आई थिंक। Okay. 1-2 साल खेले होंगे। तो वही तभी मुझे शुरू में जो मैंने कहा क्रिकेट का थोड़ा चस्का था। सो तो क्या करते थे? जैसे धोनी का तो विकेट कीपिंग भी है, बैटिंग भी है, पापा क्या क्या करते थे? पापा was Batting में थे opening main? batsman, Okay. but he was like he used to also bowl, so he was an All-rounder. all-rounder, opening batsman. सो बहुत कुछ ऐसा है जो समवेयर हमें पता चल रही है। इनफैक्ट आपके फादर ओपनर रहे हैं और समवेयर बचपन में भी आपका क्रिकेट के साथ थोड़ा सा अटैचमेंट था। तो थोड़ा सा। समवेयर जो हमारे पेरेंट्स कर रहे होते हैं, जो हमारी फैमिली कहीं ना कहीं जुड़ी होती है, वो थोड़ा समवेयर हमारी genetically, हाँ, थोड़ा प्रोफेशन में दिमाग दिखाई में नहीं आ लग जाती। जाता है। अब बात है, मम्मा टीचर हैं, सो क्या उसका एकेडमिक्स पे उसका इम्पैक्ट पड़ता है? भी हाँ ले सकते हैं थोड़ा बहुत, क्योंकि मतलब ऐसे नहीं है कि स्टडीज में भी लाइक सिंस चाइल्डहुड अच्छा ही रहा है, एकेडमिक्स वाज ऑलवेज गुड। तो उसमें मे बी आप कह सकते हैं, आप कह रहे हो कि डैड का साइड भी डाला है, तो उसमें मॉम का भी आया होगा इसमें। हाँ जी बिल्कुल, इसका इन्फ्लुएंस तो होता है। अब जैसे आपकी स्टडी यहाँ पर बहुत अच्छे स्कूल से आप पढ़े हैं और टॉप मोस्ट स्कूल से आप पढ़े हैं चंडीगढ़ के, तो क्या इसका इम्पैक्ट पड़ा आपके इन हॉबीज को लेकर? और समवेयर जब एकेडमिक्स की बात की जाए, अब आप कंप्यूटर साइंस से जुड़े हुए हैं, उसमें आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, सो कितना कोई इम्पैक्ट रहता है एजुकेशन का भी? क्योंकि जब आप बहुत सारे टैलेंटेड हो, आप कला के क्षेत्र में भी जुड़े हुए हैं, जिसके साथ हम जोड़ते रहेंगे, जैसे हमने बता दिया कि ये थोड़ा सा क्रिकेट भी खेलते रहे हैं और थोड़ा सा थिएटर से भी जुड़े रहे हैं और बहुत सारा डांस भी किया है, एंड यू आर अ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट एज वेल। तो ये सारी चीजें और उसके साथ एकेडमिक्स के साथ जुड़ना, कितना बड़ा रोल होता है इसमें टीचर्स का भी? एज योर मम्मा इज ऑल्सो अ टीचर, तो कितना बड़ा रोल रहता है इसका जिंदगी में? इसमें लाइक स्कूल का भी होता है लाइक, बट एक्चुअली मैं जैसे पहले लाइक 11th-12th में आई चूज कॉमर्स। ओके, आई वाज डूइंग कॉमर्स बैक देन, बट सडनली थोड़ा मुझे भी हिट हुआ कि नहीं, मे बी नहीं उतना होगा स्कोप, सो आई चेंज्ड माय स्ट्रीम इनटू नॉन मेड इनटू दिस साइड कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस, सो आई स्विच्ड इट। बाकी स्कूल का भी काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहा है लाइक इन डेवलपिंग एक फाउंडेशन बन जाती है आई थिंक मे बी एक बच्चे की। सो आई वाज वेरी हैप्पी इन स्कूल। और आपकी एकेडमिक्स में आप अपनी मम्मा का भी कोई कंट्रीब्यूशन रहा है, उसको बताना चाहेंगे? मम्मा इज ऑल्सो वेटिंग कि पापा के बारे में बोल दिया है तो माँ के बारे में नहीं बोला, तो चाहे फादर्स डे क्यों ना आने वाला हो, इम्पैक्ट कुछ और होगा। नहीं, मम्मा के लिए ऑफ कोर्स मम्मा लाइक हमेशा मम्मा ने पढ़ाया है वगैरह की, मतलब हेल्प करी है हमेशा स्टडीज में मेरी। सो मॉम का काफ़ी बड़ा हाथ रहा है स्टडीज में। आदिल, ऐसा होता है कि एक अगर फैमिली में कोई बिजनेसमैन है, एक टीचर है, तो दोनों के फील्ड में मेजरली डिसिप्लिन की बहुत ज़रूरत है, चाहे बिजनेस की बात करें और टीचर की तो ऑटोमेटिकली है। सो वो दोनों चीज़ें आपने अपनी लाइफ में कैसे अडॉप्ट की? डिसिप्लिन। क्योंकि सुनने में मुझे ऐसा लगता है कि जो इंसान कंप्यूटर साइंस भी कर रहा है, इतनी सारी हॉबीज भी हैं, डिसिप्लिन होना तो बहुत ज़रूरी है। मतलब हाँ डिसिप्लिन होना ज़रूरी है, बट वही अगर डिसिप्लिन एक तरफ होता तो मे बी ज़्यादा आप उसके अंदर एक्सेल कर सकते हो। बाकी मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इसमें डिसिप्लिन के साथ साथ टाइम मैनेजमेंट भी आपने है ना सीखा होगा कि कितने घंटे पढ़ाई करनी है, तो कुछ टाइम ऐसा मैनेजमेंट डिवाइड मेरी किया था? मॉम ने सिखाया काफ़ी कि ऐसे लाइक स्केड्यूल कैसे बनाना चाहिए तुम्हें। इतने से इतने अगर पढ़ाई कर रहा है तो यू शुड स्पेंड टाइम कोई और चीज़ पे भी, ताकि तुम मतलब एक्सप्लोर करते रहो
Okay. अपॉर्चुनिटीज, कभी कुछ नहीं पता क्या इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि आप सिर्फ किताबें किताबें पढ़ते पढ़ते रहें, रहें। बल्कि आपको खेलों के साथ और कल्चरल एक्टिविटीज़ के साथ भी जुड़ना बहुत ज़्यादा बहुत ज़रूरी ज़रूरी है, है। क्योंकि समवेयर किताबें पढ़ना आपकी बाकी एक्टिविटीज़ को हैम्पर नहीं नहीं करता, करता बिल्कुल। है ना? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप एक बार जो भी देख रहे हैं, पेरेंट्स भी देख रहे हैं हाँ जी। और स्टूडेंट्स भी देख रहे हैं, आप उन तक भी ये मैसेज ज़रूर पहुँचा सकते हैं कि चीज़ें साथ में हो सकती हैं अगर आप टाइम मैनेज करें, है ना? बस ये नहीं है कि अपने मतलब लाइक बेटे को बस, बच्चों को बस बांध दो कि पढ़ाई पढ़ो, इसे उनको मतलब अपने हिसाब से एक्सप्लोर करने दो, उनकी ड्रीम्स भी थोड़ा सुनो एंड उनको भी ट्राई करने दो जो करना चाहता है, बिल्कुल। कुछ ना कुछ तो करे। तो आपने अपनी लाइफ में काफ़ी चीज़ें ट्राई की, इनफैक्ट यूटी के आप बहुत अच्छे टेनिस प्लेयर भी रहे हैं। सो आदिल, फिटनेस बहुत ज़रूरी है और फिटनेस तो मस्त है। हर चीज़ में। सो जो बच्चे स्पोर्ट्स में जुड़े हुए हैं या जितने भी, क्योंकि डांस की बात हो, थिएटर है या टेनिस की बात है, सबके सब फिजिकल एक्टिविटी है समवेयर हमारी, तो इसमें फिटनेस को आप कितना की रोल मानते हो एंड व्हाट इज़ योर फिटनेस रिजीम? आई थिंक फिटनेस काफ़ी बड़ा रोल प्ले करता है, लाइक आपको थोड़ा मेंटली भी चलाता है। लगा अब फिजिकली फिट नहीं हो तो आप मेंटली भी आई डोंट थिंक फिट रह सकते हो। Okay. इट कीप्स यू अलाइव कि यू हैव टू डू दिस एंड यू आर नॉट लाइक इन अ जोन कि तुम बस बैठे हुए हो। तो फिटनेस इज अ की थिंग। खेलते हो आप कुछ? हाँ जी, कौन सा खेल खेलते हो आप? स्पोर्ट्स, लॉन टेनिस में अभी भी लाइक कई बार फ्रेंड्स के साथ चल जाता हूँ खेलने कूदने, लाइक नॉट आई एम नॉट टेकिंग प्रोफेशनल ट्रेनिंग अब लॉन टेनिस में, बट जिम भी जा रहा हूँ। Okay. सो जिमिंग भी चल रही है साथ में। सो आदिल, आपको कितना लगता है कि अगर हम अपने आप को, अगर हम सिर्फ अभी स्पोर्ट्स की बात करें, है ना, किसी ना किसी ऐसी एंगेजमेंट की बात करें जिसमें हमारी फिजिकल एक्टिविटी है, वो कितना मेंटली रिलैक्स करता है? क्योंकि जब स्टडी की बात करें या फिर ग्रोन अप एज की बात करें, आप जिस एज में हैं उसके आगे आप बहुत कुछ सोच रहे होंगे, बहुत कुछ वक्त बीत चुका है, बहुत कुछ आने वाला है, सो आप अभी उम्र के उस पड़ाव में हैं। सो जब इन सारी चीज़ों के बारे में सोचते हैं, स्पेशली अगर हम मेंटल हेल्थ की बात करें, सो कितना को मदद करता है आपको ये खेल? क्योंकि बहुत सा यूथ ऐसा होगा जो कि इफ, बट, वाई, हाउ और क्या Video होगा क्या games, नहीं होगा, है ना, इसके डाउट में, और वीडियो गेम्स में भी तो बहुत ज़्यादा इंगेज्ड हैं और कुछ आदतें हमें सबटाइटल्स में, एडवर्टाइजमेंट में सुनाई दे जाती हैं कि ये ना खेलें और इसकी आदत पड़ सकती है, लेकिन स्टिल हम उसके साथ हैं। सो ये 2-3 बातें हो गई कि खेलों की बात, मेंटल हेल्थ की बात और कितना ज़रूरी है आउटडोर गेम। तो आप यूथ को किस तरीके से इसके साथ जोड़ना चाहेंगे कि कितना ज़रूरी है हमारे लिए बाहर निकल कर खेलना, दोस्तों के साथ खेलना, इसके साथ जुड़ना? हाँ वही, मतलब घर से निकलना ज़रूरी है, कुछ ना कुछ करते रहना, कोई स्पोर्ट्स में भी ट्राई करना, मतलब तुम थोड़ा घर से बाहर निकल के फ्रेंड्स के साथ भी टाइम स्पेंड कर रहे हो, सो योर माइंड स्टेज इन अ गुड बिट, लाइक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बहुत बताई important। आपने कि दोस्तों के साथ जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो आप एक डिफरेंट ऑरा में जाते हैं, एक डिफरेंट वाइब आपको Vibe क्लिक आती करती है और समवेयर वो वाइब आपको ज़रूरी भी है, ज़रूरी भी है। नहीं तो आपकी लाइफ मोनोटोनस हो जाएगी, है ना? तो आदिल, ऐसा तो नहीं होगा कि हमेशा एक हैप्पी हैप्पी वाली बात ही रहती हो, कभी डाउन फील भी होता होगा, कभी कुछ अच्छा भी नहीं लगता होगा। सो हाउ यू टेक केयर ऑफ दैट सिचुएशन? ऑफ कोर्स, मतलब थोड़ा डाउन फेजेस तो आते हैं, खुद पे भी डाउट होता है कि अगर इफ़ यू वांट टू डू दैट, तुम कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, मतलब अचीव तो करना है, बट अपने ऊपर डाउट्स आते रहते हैं कि होगा मुझसे, नहीं होगा, बट उस पे यही है, थोड़ा लाइक बिलीव रखना ज़रूरी है अपने ऊपर, एंड अगर तुम्हारा है एम तो यू कैन रीच इट, मतलब लगे रहो वही वाली बात है। बिल्कुल जी, लगे रहो, जो सपना है उसके लिए थोड़ी सी मेहनत करते हुए चलो और उसके लिए फोकस रहना ज़रूरी है। जैसा आपने बताया, टाइम टेबल को फॉलो करते रहें, डिफरेंट चीज़ों को अपनी लाइफ में अडॉप्ट करते रहें। अच्छा, ज़िंदगी में बड़े सारे रंग हैं, है ना? आपने तो बहुत सारे खेलों के साथ भी जुड़े हैं, थिएटर के साथ भी जुड़े हैं और कंप्यूटर साइंस अभी पढ़ाई भी कर रहे हैं। सो अभी आई डोंट वांट टू प्रेशराइज कि आप अपनी लाइफ में क्या सोच रहे हैं आगे आने वाले टाइम में, लेकिन एक कुछ तो आपने प्लान बना के चले होंगे यहाँ तक जब आप पहुँचे हैं कि आगे आप किस फील्ड में जाने की सोच रहे हैं? प्लानिंग अगर सही में कहूँ तो उतनी अच्छी रही नहीं क्योंकि है। धोनी ने भी प्लानिंग करके ही प्लानिंग से तो टीम को आगे जो बढ़ाया। डेस्टिनी में होना है वो तो होना ही है। हाँ। तो प्लानिंग तो ये भी नहीं थी मेरी कि मैं कंप्यूटर साइंस में अब लाइक डिग्री कर रहा हूँगा अभी, Okay, okay. आईटी फील्ड में जाऊँगा,
बट मे बी मैं ये थोड़ा पाथ लाइक ओपन रखना चाहता हूँ कि एक्सप्लोर करते रहूँ, और अगर मतलब थोड़ा मॉडलिंग में भी आगे जाना चाहता हूँ। मतलब Okay. मैंने अभी की नहीं है प्रोफेशनली इतनी, बट लाइक आई मैंने पढ़ा था 11th क्लास के आसपास आपने आपने कुछ थोड़ी मॉडलिंग के प्रोजेक्ट्स किए आपने। फॉर ब्रांड एट दैट टाइम। बट अभी भी मैं एक्सप्लोर करना चाहूँगा। मैं चाहता हूँ कि चलो ठीक है, एक मतलब बट मॉडलिंग एंड एक्टिंग मतलब इट मेक्स मी मोर अलाइव, थोड़ा अलाइव फील होता है वो करके, लाइक इट्स योर पैशन। तो मैं ट्राई करना चाहूँगा आगे मॉडलिंग और एक्टिंग में भी। जब भी स्टेज पर होते हो कैसे वाली फीलिंग आती है? स्टेज से पहले थोड़ा तो नर्वस फील होता है बंदे को, बट जैसे अभी भी मैंने एक समर वर्कशॉप अटेंड करी थी, सो मतलब बढ़िया रहा था काफ़ी। किस किस में आपने अटेंड की थी समर वर्कशॉप आपकी? समर वर्कशॉप इन डांस। अच्छा, in डांस dance. की। Okay, okay. सो काफ़ी जाने माने लाइक बॉलीवुड के कोरियोग्राफर हैं, Okay. उनके यहाँ पे थी ठीक है। इन चंडीगढ़। सो वहाँ पे गया हूँ, लाइक आई हैड अ ग्रेट परफॉर्मेंस, कॉम्प्लीमेंट्स भी मिले, सो आई फेल्ट तो ग्रेट। बच्चे कहते होंगे भैया आप हमें सिखा दो, हमें आपकी तरह बनना है ना? तो समवेयर कभी लगता होगा कभी आप बच्चे थे? हाँ, कभी मैं भी बच्चा था। हाँ जी, हाँ जी। इनफैक्ट हम अपनी स्क्रीन पर भी आपकी वर्कशॉप के कुछ ना कुछ जो शॉट्स हैं उसको प्ले कर रहे हैं, सो दैट जो Okay. भी हमारे साथ हमारे दर्शक जुड़े हैं वो भी इसे देख सकें। हाँ, तो आप बता रहे थे कि ऐसे अप्रिसिएशन मिला आपको, बहुत सारा अच्छा तो वही फीडबैक मेरे को है। लगता है कि थोड़ा बहुत तो है कि तू मतलब कर सकता है, जाके थोड़ा कुछ ट्राई तो कर ही सकता है हमेशा, ऑफ कोर्स। मतलब ट्राई करते रहना चाहिए बाकी। आदिल, जैसे अभी आपकी बात से ही बात निकल रही है, आपने मेंशन किया कि जब आपने परफॉर्म किया तो उसके ऊपर तारीफ भी हुई, उसके बारे में बात भी हुई, तालियां भी बजी। जितने भी परफॉर्मर्स होते हैं वो शायद कमाते फैमिली के लिए, तालियों के लिए काम करते हैं। हाँ। सो ये अप्रिसिएशन फील्ड में कितना इम्पोर्टेंट है? एप्रिसिएशन का मतलब मेरे को भी ऐसे एक्सपेक्टेड नहीं था इतना आएगा, बट मैं लाइक का मतलब बंदे को एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, मतलब अपने आप को बिलीव कर सकता है कि लाइक तुम ही एक कर लेनी हो कि जो मान रहे हो, मतलब थोड़ा अप्रिसिएशन आ रहा है कि तुम आगे भी जा सकते हो उस चीज़ में। इट पुशेस यू अहेड। और समवेयर आप जब किसी और को मोटिवेट कर रहे होते हैं तो आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी, खुद के सपने को लेकर, खुद के टैलेंट को लेकर थोड़ी सी और बढ़ जाती है। आपको लगता है कि कोई आपको देखकर आगे बढ़ रहा है, कोई आप जैसा बनना चाह रहा है, सो आपको लगता है कि आपको अपने हुनर के साथ थोड़ी मेहनत करनी चाहिए, थोड़ा सा उसको जस्टिफाई करना चाहिए, है ना? तो ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं। अच्छा आदिल, बीच में आपने थोड़ा सा मेंशन किया था कि आप जो हैं आपके परिवार में आपकी बहन भी है, सिस्टर भी, एल्डर तो सिस्टर। आपकी बहन क्या करती हैं? उनके बारे में नहीं बताया क्योंकि वो अब तक इंतजार कर रही होंगी कि नहीं, अब बता हो देता सकता है हूँ। कि प्रोग्राम के खत्म होने के बाद मैं इससे मिलूं और कहूं मेरा नाम क्यों नहीं लिया। हाँ जी। नहीं, वो आईटी फील्ड में काम कर रही है। अच्छा, तो समवेयर यू आर developer। इन्फ्लुएंस और हाँ, गाइडेड बाय फैमिली इन्फ्लुएंस थोड़ा, हाँ गाइडेड बाय मतलब, बट एज अ स्ट्रीम इट्स गुड, लाइक इट्स अच्छा है। मतलब अगर मैं भी परस्यू करना चाहूँ आगे, मतलब एक ऑप्शन तो है ही है, पक्की। सो माय एल्डर सिस्टर इज अ डेवलपर इन आईटी कंपनी। बाकी सिस्टर का भी काफ़ी सपोर्ट रहा है हमेशा, लाइक हर चीज़ में वो भी पुश करती रही है मुझे, और डांटती भी रही दबदबा होंगी। भी रहा है। दबदबा भी रहा है, बड़ी बहनों का दबदबा रहता है। आई गेस जितनी भी बड़ी बहनें हमें देख रही होंगी, चेहरे पे स्माइल आ गई होगी, और छोटे भाई बहन ये सोच रहे होंगे कि बस ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है कि सबके ऐसा लिए। होगा ही होगा। हाँ जी। अच्छा, बहुत बार ऐसा होता है कि जब आपको खुश फील होते हैं तो जब फैमिली होती है तो वो खुशियाँ डबल हो जाती हैं, है ना? लेकिन जब आप सैड होते हैं तो समवेयर फैमिली को आप मिस करते हैं, अगर आप फैमिली के साथ नहीं है, और जब आप फैमिली के साथ हो तो शायद प्रॉब्लम्स कम हो जाती हैं। सो कितना आपको आपकी पूरे परिवार ने सपोर्ट किया है आपके हर फैसले में, आपके हर काम में, या आपके साथ जो खड़े रहे हैं? तो क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी है। फैमिली सपोर्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मतलब जैसे आप बात भी कर रहे थे कि इतना कुछ किया है, तो मैं आई डोंट थिंक इतना कुछ चीज़ों में एक्सप्लोर भी कर पाता, क्योंकि फैमिली का सपोर्ट रहा है। लाइक अपने मॉम डैड को कहा है कि इस चीज़ में लाइक थोड़ी रुचि है, इंटरेस्ट है, तो तभी मैं लाइक हर चीज़ थोड़ी थोड़ी परस्यू कर पाया हूँ। मतलब नॉट अ मास्टर ऑफ एवरीथिंग, बट थोड़ा थोड़ा सब ट्राई करते रहा हूँ अपनी लाइफ में, क्योंकि फैमिली सपोर्ट आई थिंक इज़ अ मस्ट। अगर फैमिली सपोर्ट होता है तो तुम्हें लगता है कि तुम कर लोगे यार, थोड़ी वो वाइब आती है। सो कुछ चीज़ अपनी मेहनत पर छोड़ी हुई है और कुछ चीज़ शायद
कोई रास्ते अपने आप हमें ज़िंदगी के उस मुकाम तक पहुंचा ही देंगे। और जैसे कि आपने मेंशन किया, इनफैक्ट जितने भी हमारे दर्शक हैं उनको मैं एक बार फिर से बताना चाहूँगी कि आदिल थिएटर के साथ भी जुड़े हुए हैं, डांस के साथ भी जुड़े हुए हैं, कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हैं, ग्रेजुएशन है उसमें और अभी परस्यू कर रहे हैं, और उसके साथ साथ ये टेनिस भी खेलते हैं। तो जब हमने फिटनेस की बात की, हमने डांस की बात की, अब एक सवाल आता है पीयर प्रेशर का, क्योंकि जो आपके साथ के आपके फ्रेंड्स रहे होंगे स्कूल टाइम में, अब कॉलेज में आपके साथ होंगे, या कुछ आपके साथ पढ़ रहे होंगे और कुछ होंगे जो कि साथ में हैं लेकिन साथ में पढ़ नहीं रहे हैं। तो क्या ऐसा होता है आदिल, क्योंकि आपने तो बहुत सारी जगह पर अच्छे अच्छे काम किए हैं, बहुत सारी कला की फील्ड के साथ जुड़े रहे, सो क्या उनके पेरेंट्स कहते थे कि हमें तो बहुत बार सुनने को मिलता था कि शर्मा जी के बच्चों की तरह बनो, तो यहाँ पर अरोड़ा जी के बेटे की तरह बनने वाली बात उनको सुनाई देती थी? ये मेरे को बताया नहीं, अगर हुआ भी कहीं पे तो मेरे को बताया नहीं गया है, बट नहीं, वो तो आई थिंक मेरे को भी कहा होगा कि इसके बेटे के फिर बनो, बट सीरियसली मैंने सुना नहीं कभी, किसी ने मुझे बताया नहीं अगर हुई है ये बात। क्योंकि आई थिंक सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, चंडीगढ़ दर्पण में हम ऐसे टैलेंट आपके साथ इसलिए भी जोड़ते हैं क्योंकि समवेयर हम उनकी कहानियों से कुछ सीख कर, उनकी ज़िंदगी के साथ कुछ जुड़ कर हम कहीं ना कहीं अपने आप को रिलेट कर पाएँ। तो हो सकता है कि कोई इंसान किसी टैलेंट में बहुत अच्छा है और कोई नहीं है, लेकिन अपने सपनों को पकड़ना, उसको रियलाइज करना, उसके लिए मेहनत करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आदिल, जाते जाते आप के जैसे यूथ को आप क्या मैसेज देना चाहोगे, क्योंकि बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में फोकस करना, और पर्सनली मैं चाहूँगी कि आप नशे से बच्चे दूर रहें, यूथ दूर रहें, उसको लेकर मैसेज ज़रूर दें, क्योंकि कहीं ना हम अच्छा खासा जाते जाते भटक से जाते हैं। सो मेरी बातों का तो इम्पैक्ट पड़ेगा, लेकिन आपकी बातों का थोड़ा सा ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। सो क्या मैसेज आप देना चाहते हो कि ज़िंदगी का असली हाई क्या है? जिंदगी का असली हाई उसी चीज़ में है जो तुम्हें पसंद है। लाइक बुरी आदतों में, नशों में जाके आई डोंट थिंक कोई तुम्हें बेनिफिट मिलेगा। तुम लाइक अपना बस अपनी एज और फैमिली को लेकर फैमिली भी तुम्हारी खराब होगी, उससे इश्यूज होंगे। सो लाइक जितना दूर रह सको उतना अच्छा है। बट आई नो काफ़ी पीयर प्रेशर एंड इन्फ्लुएंस पड़ जाता है बच्चों पे जाके थोड़ा कि ऐसी चीज़ों में जाएं। बट आई थिंक असली हाई लाइफ का यही है कि यू लिव अ लाइफ, तुम फिट रहो, तुम काम करते रहो, जो तुम्हें पसंद है वो करो, दैट्स लाइफ। और इनफैक्ट बहुत सही बात की है कि जो आपको पसंद है आप उन चीज़ों के साथ रहो और समवेयर अपने आप को बिजी भी रखो, क्योंकि अगर आपने इतने सारे टैलेंट हैं और अगर आप अपनी ज़िंदगी में कुछ भी हासिल करना चाहते हैं, ज़रूरी नहीं आपको लग रहा होगा कि आदिल के पास बहुत सारे टैलेंट हैं, हम किस चीज़ पर काम करें। आप भी लिख सकते हैं, आप भी बोल सकते हैं, आप भी अपने ख्यालों को किसी किताब में पिरो सकते हैं। कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि कहीं किचन की महक से आपके साथ जुड़ा होगा, कहीं फील्ड की मिट्टी के साथ आपके साथ जुड़ा होगा, क्योंकि कुछ ना कुछ टैलेंट हम ज़रूर लेकर दुनिया में आते हैं। और मैं यही कहना चाहूँगी कि आप ऐसे ही अगले कार्यक्रमों में भी हम आपको ऐसे ही टैलेंटेड पर्सनालिटीज़ के साथ जोड़ते रहेंगे। बाकी आप इसे हमारे सैटेलाइट चैनल्स पर भी देख सकते हैं और हमारे यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। मेरे यानी निधि का बहुत बहुत धन्यवाद।